डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 5। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 4 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना है। यानी कि सम संख्या के वर्ग कैसे हम पता करेंगे, तो एक नोट हमने लिखवाया था वहाँ पे, यानी कि बेसिक क्लास में हमने जब वर्ग और वर्गमूल का इंट्रोडक्शन दिया था तो वहाँ पर हमने लिखाया था, जो आज फिर हम लिखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सम संख्या के वर्ग यहाँ पे लिखेंगे, सम संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है, सम होता है। ठीक है जी, क्या होता है, सम होता है। ध्यान से अब देखिएगा, यहाँ पे सम संख्या के वर्ग का इकाई अंक सम होता है, यानी कि सम संख्या का जब भी हम वर्ग निकालेंगे तो उसका जो वर्ग आएगा वो क्या आएगा, सम में आएगा, और विषम संख्या का वर्ग निकालेंगे तो उसका विषम ही संख्या इकाई अंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले चूज करेंगे, तो इसमें से यानी कि जो संख्या दी हुई है उसमें कौन सा सम है और कौन सा विषम है। यानी कि सम और विषम तो हम पहचान सकते हैं, इसमें जिसमें 2 से हम भाग दे वो पूरा पूरा कट जाता है तो सम संख्या होती है, और जिस संख्या में हम 2 से भाग देते हैं वो पूरा पूरा नहीं करता है तो संख्या क्या होती है, विषम होती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 169 है, तो 169 इकाई अंक क्या है, 9 है, यानी कि इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसलिए ये क्या है, सम संख्या नहीं है। ठीक है, ये विषम संख्या है। अब देखिए यहाँ पे 196 है, यानी कि इकाई अंक 6 है, तो यहाँ पे हम 2 से हम भाग देंगे तो ये पूरा पूरा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कि पूरा पूरा विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पे 256 है, यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है। और 1296 क्या है, ये भी एक क्या है, सम संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ के इकाई अंक क्या है, 6 है। इन तीनों संख्या में हम 2 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाता है। और यहाँ पर देखिए 6561, यानी कि इकाई अंक 1 है, तो ये जब इकाई अंक 1 है तो ये 2 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, तो ये क्या है, ये सम संख्या नहीं है। तो इसमें से हम देखेंगे 196 जो है आपका क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। अब देखेंगे कि 196 किसका वर्ग होता है। ठीक है, 196 किस संख्या का वर्ग होता है, तो यहाँ पे ये 14 का वर्ग होता है। क्या होता है, 14 का वर्ग होता है। कौन, 196, यानी कि 14 गुणे 14, तो यहाँ से हमारा निकलेगा यानी कि 14, यानी कि 14 का वर्ग क्या होता है, 196 होता है। ठीक है, उसी तरह हम 256 यहाँ पर देखेंगे, 256 ये किसका वर्ग है, तो ये 256 जो होता है आपका 16 का वर्ग है। ठीक है जी, किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है। फिर यहाँ पर देखिए 1296 देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1296, तो 1296 किसका वर्ग होता है, तो 1296 होता है 36 का वर्ग होता है। ठीक है, अब वर्ग कैसे निकाला जाता है हमने प्रश्न संख्या 1 में बता दिया है। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में कक्षा 8 में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हर एक प्रकार की वीडियो अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये आपका सम संख्या के वर्ग निकल गया। ठीक है, यानी कि 196, 256 और 1296 क्या है, सम संख्या के वर्ग है, जो यहाँ पे उसका वर्ग भी लिख दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, यानी कि कौन सी पूर्ण वर्ग है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है उसे भी हम वीडियो में बता चुके हैं। नहीं देखे हैं तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक हम नोट लिखेंगे जिसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नोट इस प्रकार है, लिखेंगे संख्याओं के अंत में
शून्यों की संख्या सम रहने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है जी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसे ध्यान से देखिएगा। ये जो नोट है ये भी VVI है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम रहने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। इसका कहने का मतलब है यानी कि कोई भी संख्या है उसके बाद यानी कि अंत में जो भी शून्य रहेगा यानी कि जोड़ा के रूप में रहेगा। मान लीजिए कि 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे, यानी कि सम संख्या के गिनतियों में रहेगा, तो समझिए कि वो संख्या जो होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है 400, 4000, यहाँ पर देखिए सब में लास्ट में क्या है, अंतिम अंक में 0 है। ठीक है जी, क्या है, 0 है। तो 0 जब है तो यही हम यहाँ पे नियम लगाएंगे, शून्यों की संख्या देखेंगे किसमें सम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो देखेंगे यहाँ पे इतने सारे में से, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे 400 में यहाँ पे सम संख्या है और 4000 में देखते हैं तो यहाँ पर विषम संख्या है। यानी शून्यों की संख्या क्या है, विषम में है, यानी कि 3 है तो 3 क्या है, एक विषम है। और यहाँ पर देखिए अंतिम में क्या है, एक शून्य है तो यहाँ पर क्या है, विषम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी कितना है शून्यों की संख्या, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम। यहाँ से हम इसमें से पांचों संख्या में हम देखेंगे तो ये आपका केवल 400 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है जी, जो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका जो अंतिम का जो शून्य है ये सम संख्या में आता है। तो वाकई में एक पूर्ण संख्या है या दिखावा के लिए है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 400 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 से हम भाग देंगे 400 में तो 200 बार में जाएगा पूरा पूरा। फिर हम 2 से भाग देते हैं तो 100 बार में जाएगा। 2 से भाग देंगे तो फिर जाएगा 50 बार में। 2 से भाग देंगे तो कितने बार में, 25 बार में। अब देखिए 5 से भाग देते हैं तो 5 बार में जाएगा। ठीक है, 5 25 होता है। तब लिखेंगे 400 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पे जो जो फैक्टर आया है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यानी कि 2 की संख्या कितनी बार है, 4 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बार। ठीक है, 1 2 3 4। और 5 की संख्या कितनी बार है, तो 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 5। यानी कि हमने पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए बता दिया था। यानी कि कोई भी संख्या का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसका जो गुणनखंड आएगा उसका हम जोड़ा लगाएंगे, यानी कि पेयर बनाएंगे। जिसका सभी का पेयर बन जाएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 को देखेंगे तो ये 2 जोड़ा लग गया है। और यहाँ पर देखिए इस 2 का देखेंगे तो इसमें भी 2 जोड़ा लग गया है। और ये 5 का देखेंगे तो इसका भी जोड़ा लग गया, यानी कि पेयर एक एक दूसरे का बना रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर पेयर ये बना लिया है तब इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि क्या है ये, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। निस्संदेह इसको हम बोल सकते हैं यह एक पूर्ण संख्या है, जिसे हम जांच करके आपको दिखा भी दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग का एक लाइक से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। हम लोग जो वीडियो शूट करते हैं हम लोग के अंदर उत्साह पैदा होता है, यानी कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं कि ये कुछ काम आ रहा है लोगों का। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए। ठीक है, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।